कौन कौन पार्टी करवा रहे हैं? आज कितना तारीख है? आज तारीख आज शायद 23 है। क्या कौन सी का इंतजार हो रहा है? नहीं, टीचर्स डे का। देखिए ये चैप्टर है समय तथा दूरी, और ये जो 5 चैप्टर आप पढ़िएगा एक साथ, जिसमें आपने 2 पढ़ लिया, टाइम इन वर्क पहला, पाइप टंकी, दोनों आपस में संबंधित था, यानी दोनों 80 से 90% इक्वल था ना, दोनों सेम चैप्टर था। पहले वाले पुराने किताब में ये दोनों एक ही हुआ करता था, काम और समय और काम और पाइप टंकी एक ही में था, अब अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अब क्या है कि अब जो तीसरा इसमें पढ़ रहे हैं, समय और दूरी पढ़ रहे हैं, ये तीसरा है। 5 गो चैप्टर का एक वॉल्यूम है, 5 गो चैप्टर है, एक दूसरे से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। 5 चैप्टर कौन कौन है? समय काम, पाइप टंकी, समय दूरी, रेल और नावधारा। तो इसमें से 2 गो चैप्टर पढ़े एक साथ। अब जो 3 गो चैप्टर पढ़ेंगे जो एक दूसरे से संबंधित है, यानी समय और दूरी से ही संबंधित रेल है और समय दूरी से संबंधित है नावधारा है। क्लियर? इसलिए ये चैप्टर सबसे टफ है, यानी ये 5 में सबसे टफ अगर हमसे पूछे तो यही चैप्टर है। एरिया और वॉल्यूम होता है, एरिया जो पढ़ते हैं उसमें 2 डायमेंशन होते हैं और वॉल्यूम होते हैं उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एरिया में 2 ही पार्ट होता है, लंबाई और चौड़ाई का ही काम होता है, और वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 गो का काम होता है। इसमें भी दिखता 2 गो है, समय और दूरी दिखता है, पर इसका पार्ट है 3 गो, यानी इस चैप्टर के 3 पार्ट है, समय, दूरी और चाल। समय दूरी ही नाम दिया है। आखिर समय, दूरी और चाल में सबसे ज़्यादा महत्व कौन रखता है? दूरी। क्योंकि जब दूरी तय ही नहीं करना हो तो हम काहे के लिए समय के लिए सोचेंगे और काहे के लिए हम चाल के लिए सोचेंगे? कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बैठल है तो ससुराल घुमाते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर कहीं जाना है, नानी के यहाँ जाना है, तभी सोचेंगे कि नानी के यहाँ कौन चीज़ से जाएंगे और मेरे पास साधन है कि नहीं और मेरे पास समय है कि नहीं। यानी हर चैप्टर का एक केंद्र बिंदु होता है, यानी एक प्रमुख बातें होते हैं, एक महत्वपूर्ण अंश होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है। तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? दूरी। और दूरी तय करने के लिए ही हमें चाल और समय की आवश्यकता होता है, यानी 3 गो डायमेंशन, 3 गो पार्ट है, समय, दूरी और चाल। अब देखेंगे समय किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं ना। दूरी तो पता है कि कोई दूरी तय करना है, यानी दरभंगा से आपको पटना जाना है, यानी 140 किलोमीटर दूरी जाना है, किसी काम बस जाना है पटना, तो यहाँ से दरभंगा से पटना जाना है, उसके लिए दूरी है कितना? तो 140 किलोमीटर, ये दूरी है। उसके बाद होता है चाल, यानी हम जाएंगे तो किसी माध्यम से हम यात्रा करेंगे, या तो पैदल चले जाए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, प्लेन से, तो वो कोई माध्यम होगा, जिस माध्यम से हम जाएंगे उसका चाल होगा। चाल क्या होता है? सो देखिए, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। 1 घंटा में जितना दूरी हम तय करते हैं, जितना दूरी चले जाते हैं, उसे ही हम चाल, ये याद रखिएगा, 1 घंटा में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं। यानी 1 घंटा में हम पैदल 10 किलोमीटर चलते हैं तो मेरा पैदल का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, समय पता ही है कि एकांकी कोई काम करने के लिए जितना समय लगता है, यानी उस काम को संपन्न करने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया और अंत किया, तीसरा होता है समय। अब आते हैं तीनों का, हम जानते हैं कि कितने कितने भाग होते हैं, कितने यूनिट होते हैं, कितने रूप होते हैं। सबसे पहले आता है दूरी। दूरी के 2 यूनिट होते हैं, दूरी के 2 यूनिट होते हैं दूरी के बहुत यूनिट, पर इसमें 2 यूनिट ही मान्य है, एक है मीटर, एक है किलोमीटर। मीटर, एक है किलोमीटर। दूरी या तो मीटर में तय करेंगे ना तो किलोमीटर में। सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर ये सब का जरूरत नहीं है। दूरी का 2 ही यूनिट होगा। जब हम समय और 2 ही समय और चाल का काम करेंगे तो दूरी 2 ही होगा, या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में। ये दोनों का आपस में संबंध होता है, वो 1000 से जुड़ता है, 1000 से जुड़ता है। 1000 से गुना किया जाए या 1000 से भाग। छोटका को बड़का बनाना है तो 1000 से भाग दीजिए, अब बड़का को छोटका बनाना है तो 1000 से गुना कीजिए। यानी किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे। किलोमीटर को मीटर, बड़ा को छोटा बनाने के लिए गुना और छोटका को बड़का बनाने के लिए भाग, यूनिट में चेंज करने के लिए, राइट। ऐसे आप ये नहीं लगा देंगे गुना करने पर कोई बड़ा होता है, भाग करने पर कोई छोटा होता है, ये नहीं लगानी। यूनिट को हमको बड़ा छोटा बनाना है, छोटा यूनिट को बड़ा बनाना है तो भाग देके, और बड़ा यूनिट को छोटा बनाना है तो गुना करके।
यानी समय का 2 यूनिट मीटर और किलोमीटर। क्लियर। आइए दूसरा होता है समय। समय के 3 यूनिट होते हैं। अब समय और दूरी लिख दिया, चाल क्यों नहीं लिखा जी? चाल लिखा क्यों नहीं इस चैप्टर में? चालू लिख देता, समय तथा दूरी, तो चाल भी लिख लेता। इसी चैप्टर का नाम दूरी तथा समय। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें किसका है? तो दूरी का, और दूसरा प्राथमिकता है समय का। चूँकि ऐसे तो जीवन में समय का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है, पर चैप्टर में समय का। दूरी जाना है, नानी के यहाँ जाना है तो भाई छुट्टी मिले तब ना, समय मिले तब ना। तो जाने के बाद दूसरा होता है कि हमको समय का, और जब समय भी मिल जाता है तब तीसरा में जाके हम उसको चाल का जाने का उपाय सोचे कि कौन चीज़ से जाएंगे ना। तो समय और दूरी में समय तथा दूरी दे दिया, इसलिए ले दिया दूरी तथा समय भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को तो एक को पहले लिखना था, इस समय दूरी लिख दिया। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस। समय के 3 यूनिट होते हैं, एक होते हैं सेकेंड, एक होता है मिनट, एक होता है घंटा ना, HR आवर। और ये इससे 60 का संबंध, और ये इससे 60 का संबंध, और ये इससे 3600 का संबंध। क्लियर। समय के 3 यूनिट सेकेंड, मिनट और आवर होता है, आपस में एक दूसरे के 60 से संबंध बनता है, पर सेकेंड का मिनट से संबंध बनता है वो 3600 से, मीटर का किलोमीटर संबंध बनता है 1000 से। क्लियर। छोटा को बड़ा बनाएंगे, छोटा को बड़ा बनाएंगे तो भाग, बड़ा को छोटा बनाएंगे तो पूरा। इसको इसमें चेंज करके सेकंड को मिनट में तो 60 से भागा दे देंगे, और घंटा को मिनट में तो 60 से गुना कर देंगे। तीसरा जो यूनिट आता है वो आता है चाल। चाल के 2 ही यूनिट हो सकते हैं, एक मीटर पर सेकेंड, एक किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा क्यों होता है, 2 ही क्यों होता है? हमने कहा दूरी तय करने के मेरे पास 2 ही रास्ता है, एक तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में, तो चाल का भी 2 होगा। क्योंकि हम खुद बताए हैं कि 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल। दूरी मीटर में है और मीटर में है, या तो 1 घंटा में तय की गई दूरी, या तो 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। 2 ही प्रकार का हो सकता है। तो अगर दूरी का 2 यूनिट है तो चालों का 2 यूनिट होगा, क्योंकि दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकेंड में होगा, दूरी किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। इसका आपस में संबंध 18/5 या 5/18 से बनता है। 18/5 या 1 भी कह सकते हैं। 5/18 से गुना कीजिए या 18/5 से भागा दीजिए। 5/18 18/5। अब ये 5/18 18/5 होता क्या है? सो देखिए, ये देखिए, ये दोनों को देखिए, इस दोनों को देखिए, एक 1000 है, एक 3600 है ना। दूरी और समय का संबंध बनता है तो ये। अब मीटर पर सेकेंड ही क्यों होता है? मीटर पर सेकेंड ही क्यों होता है? सेकेंड पर मीटर क्यों होता है? गुना क्यों नहीं होता है? तो एक चीज़ देखिए कि चाल का फार्मूला होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर मान लेते हैं दूरी यहाँ किलोमीटर में है और चाल अगर घंटा में है, तो इसी को तो किलोमीटर पर घंटा कहा जाता है ना। संख्या ना कट जाएगा, पर यूनिट जो लिखा हुआ तो बचा हुआ रहेगा ना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी अगर किलोमीटर में और चाल समय घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दूरी हो जाए मीटर में तो सेकंड भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए सेकंड में, और इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ये 1000/3600 है इसी का, यानी कि दूरी और समय ही है, ऊपर में दूरी और समय भी है, तो दूरी समय का संबंध तो होगा। दोनों का यूनिट मान अलग अलग है तो दोनों का संबंध तो स्थापित करना होगा ना। तो क्या करेंगे, एक बार या तो हम 1000/3600 लिख देते हैं, या 3600/1000 लिख देते हैं। ये 5/18 होता है कट के, ये 18/5 होता है ना। अब आता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कभी बदलने का जरूरत पड़ सकता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने की आवश्यकता हो सकता है। अगर छोटका बना रहे हैं तो 5/18 से गुना करेंगे, बड़का बना रहे हैं तो 18/5 से गुना करेंगे। अर्थात मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुना कर दिए तो किलोमीटर पर घंटा, और किलोमीटर पर घंटा को अगर 5/18 से 5/18 गुना कर दे तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। क्लियर। यानी दूरी के लिए 1000, समय के लिए 60 और चाल के लिए 5/18।
5/18 या 18/5 चाले के लिए। अब कभी भी आपको दिक्कत हो तो बताइए, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में, दोनों में बड़ा कौन है? किलोमीटर पर घंटा। जब बड़का बनाना है तो बड़का से गुना करेंगे, जब छोटका बनाना है तो छोटका से। बताइए दोनों में बड़का कौन है? 18/5। छोटका कौन है? 5/18। मीटर पर सेकेंड को 18/5 गुना से करने पर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करने पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। छोटका बनाना है तो छोटका ऊपर, बड़का सही है बोले। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड करने वाले 5/18 से गुना करेंगे, यानी कि बड़का को छोटका बनाना है तो छोटका से गुना करेंगे, छोटका को बड़का बनाना है तो बड़का से। कन्फ्यूज तो लोग करता रहता है कि 5/18 18/5 होता है गुना, तो सिर्फ चाल। अब उस चाल में गुना करने की कब करे, कम नहीं करे, कितना से करे। अब क्या होता है कि ये तीनों जो आपस में होते हैं, ये तीनों समय, दूरी और चाल ना, ये दो ही इसलिए लिखा जाता है कि फार्मूला में दो ही ऑब्लिक में दे सकते हैं, ऑब्लिक में 3 को नहीं होता। बट्टा का बट्टा ऑब्लिक में नहीं देंगे, इसलिए 2 को ही जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको चैप्टर के नाम में रख दिया। अब ये आपस में ना संबंध होता है, ये आपस में एक दूसरे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, फिर इसका इससे संबंध, ऐसे करके 3 को संबंध होगा। तो सबसे पहले समय और दूरी, समय दूरी का संबंध होगा, वो समान संबंध होगा। समान संबंध कैसे? अगर दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा, दूरी कम है तो कम समय लगेगा। फिर समय और चाल का अपोजिट संबंध है, समय और चाल का अपोजिट संबंध। अगर चाल कम है तो ज़्यादा समय, चाल ज़्यादा है तो कम समय। तीसरा होता है दूरी और चाल ना, दूरी और चाल, ये आपस में भी समान संबंध होगा। अगर दूरी ज़्यादा चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी, या चाल कम है तो कम दूरी करेंगे। इतना याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा। ठीक, स्टार में 1-2 बातें स्टार में लिखना है कि काम सदैव एक जाति में ही किया जाता है, अर्थात लिखिए 2 स्टार में लिखिए, काम सदैव एक जाति में ही किया जाता है, अर्थात काम समय सदैव एक जाति में ही किया जाता है, अर्थात काम सदैव एक जाति में ही किया जाता है, अर्थात दूरी किलोमीटर में, अर्थात दूरी किलोमीटर में, अर्थात दूरी किलोमीटर में, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में ही होना चाहिए। अर्थात दूरी किलोमीटर में तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में ही होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि दूरी मीटर में, यदि दूरी मीटर में, यदि दूरी मीटर में तो चाल मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में ही होना चाहिए। यदि दूरी मीटर में, चाल मीटर पर सेकंड में तथा समय सेकंड में ही होना चाहिए, तथा समय सेकंड में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि यूनिट समान हो तो ठीक, यदि यूनिट समान हो तो ठीक, नहीं तो हम अपने आवश्यकता अनुसार, नहीं तो हम अपने आवश्यकता अनुसार तथा अपने विवेक से, नहीं तो हम अपने आवश्यकता अनुसार अपने विवेक से उसे एक जाति में ले आते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार अपने विवेक से एक जाति में ले आते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार उन्हें एक जाति में ले आते हैं। अब एक चीज़ है कि फार्मूला नाम का तो चीज़ ही नहीं है इस चैप्टर में, हमेशा एक ही फार्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर या चाल बराबर दूरी बटा समय, या कभी कभी दूरी निकालना हो तो चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। ये सबको बचपन से पता है कि चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला क्या होता है। हमेशा दूरी निकालना है तो चाल गुने समय, यही एक फार्मूला है, मेनली फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी के नीचा में अगर चाल दे दीजिए तो समय निकल जाएगा, दूरी के नीचा में समय दीजिए तो चाल निकल जाएगा।
अब आता है एक घड़ी, दो घड़ी हम बनाते हैं, इस घड़ी से संबंधित बातें हम आपको समझाते हैं। इतना को मिटा दिया जाए, वीडियो में भी है और नोट करना है जो किए नहीं तो हम इस सबको मिटा देंगे। मिटा दें? दो घड़ी बनाएंगे, सभी आदमी अपने घर से आए हैं कोचिंग, और घर से और कोचिंग का दूरी है वो निश्चित है। हाँ, रास्ता बदल दे वो अलग बात है, पर ऐसे अगर एक रास्ता हो तो घर से कोचिंग का दूरी निश्चित है। अब क्या हुआ कि कोई लड़का आज अपने घर से आए, डेली आते हैं, आज भी आए और उनको हो गया 5 मिनट लेट हो गया। आज आप क्लास आने में 5 मिनट देरी किए, तो देरी किए तो हम आपको स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे कि आपने क्लास लेट क्यों आया। तो आप सोचिए कल तो सर बात सुन गए, बस आज बात सुन गया तो कल क्या करेंगे, तो कल आप क्या करेंगे, उसी टाइम पे निकले, भाई देखिए उसी टाइम पे निकले तो क्या करेगा, अपने स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। आज आए थे एकदम रसस मसक के देखते हुए, किन्ने पार्क में कौन बैठा है, किन्ने कुत्ता चल रहा है, किन्ने घोड़ा खेल रहा है, देखते हुए आए। कल कंसोस हो गया ना, स्पीड से आएंगे। और अगले दिन क्या किए, आप अपने टाइम से 5 मिनट पहले आ गए। आज अगर लेट हो गया, कल 5 मिनट पहले आ गए। 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ कि लेट होने का मतलब आज आपका टाइम है क्लास का 7 बजे है, तो आपने आया 7:05 में। कितने पे आया? 7:05। इसी को ना लेट कहेंगे। आपका क्लास का टाइम 7 बजे है तो 7:05 भी, अर्थात 5 मिनट लेट में आए। कल क्या किए, थोड़ा तेज़ी में आए तो टाइम से 5 मिनट पहले चले आए, टाइम से 5 मिनट पहले। ये एक दिन लेट हुआ, एक दिन जल्दी, एक दिन लेट हुआ, एक दिन जल्दी। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो समय को जोड़ देते हैं। कल और आज में कितने का अंतर, कल आए और आज आए उसमें कितने, कल आए थे, एक दिन आए 5 मिनट लेट से, एक दिन 5 मिनट पहले, पर आपके समय में अंतर कितना हो गया, 10 मिनट। जो 5 मिनट लेट में आए थे वो 5 मिनट पहले आ गया, 10 मिनट। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एक दिन लेट और एक दिन जल्दी, अपोजिट है, एक दिन जल्दी एक दिन लेट, तो हम चाल को आपस में समय को आपस में जोड़ देंगे। यानी एक में 5 मिनट लेट हो रहा है, एक में 5 मिनट पहले, अपोजिट डायरेक्शन है तो समय को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। पर कुछ थुथुर लड़का होता है, थुथुर, आज 5 मिनट लेट में आया, कितनों बात कहे तो कल और 7 मिनट लेट में आ गया। सर से हम डरे थे कि हमारा कहते हैं, बाबू से तो हम डरवे नहीं करते हैं, अब मास्टर से हम डरते हैं, जाएंगे वैसे जाएंगे, जो होगा करना कर लेंगे। तो आज 5 मिनट लेट में और कल और 2 मिनट ज़्यादा लेट में, और जातेंगे तो अगले दिन से और लेट में आएंगे। तो अब बताइए, अब समय में कितना का अंतर हो गया, 2 मिनट का। यानी सेम डायरेक्शन हो तो हम आपस में घटा देते हैं, अपोजिट है तो जोड़ देते हैं। एक दिन लेट आया, एक दिन जल्दी आया, तो अपोजिट है तो हमने आपस में जोड़ दिया। यहाँ दोनों दिन लेटे आया, दोनों दिन लेट आया, तो हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी समान है तो घटा देंगे और अलग अलग है तो जोड़ देंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 5 गो क्वेश्चन आएगा कि मैं एक निश्चित समय से अपने घर से कॉलेज के लिए चलता हूँ। अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया तो 5 मिनट देरी से पहुँचता हूँ। अगर हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या होगा। 5 गो क्वेश्चन ये पूछेगा। क्लियर? एक ही पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज करेंगे, दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय। सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में है कि अब हमेशा है कि यूनिट को देखिए, यूनिट को समान बनाना ही सब कुछ है। और यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दूरी को, समय को और चाल को सबका यूनिट बदलना पड़ेगा। जब आगे रेल में जाइएगा तो रेल में दूरी का यूनिट नहीं बदलना पड़ेगा और न समय का, खाली उन्हें फिर चाल का बदलना पड़ेगा। और जब नाव धारा में चले जाएगा तो और किसी का यूनिट नहीं बदलना पड़ेगा। देखिए, रेलो समय दूरी चाल है, नावो समय दूरी ही चाल है, पर इसमें टोटल का टोटल यूनिट बदलना पड़ेगा। अगला चैप्टर में सिर्फ चाल का बदलना पड़ेगा, उससे अगला चैप्टर में कुछ नहीं बदलना होगा। क्या जी, अपना है नाव धारा, बिना पेट्रोल को खेप दीजिए, जाइए मारिए, मगर शुरू में लगेगा डूब जाएंगे, हिलेगा, इतना डराएगा ना, इतना धमकाएगा आपको कि लगेगा कि भाग जाए। और जहाँ चढ़ के चलाए 5 मिनट अपना हो जाएगा, कुछ है। हाँ, अच्छा, उस बार क्या बोले, जिसको तैरने नहीं आएगा उसे कभी बनेगा। तो हमने कहा तैरने नहीं आ रहा है, साइकिल चलाने तो आ रहा है। चक्रवृद्धि में बोले क्या ये मूंछ है, वो है, पता नहीं चला चक्रवृद्धि कितना गुना भाग। अच्छा, गुना भाग है। हाँ,
लेकिन प्रोसेस ठीक है। अब प्रोसेस समझ के तब ना वो ये सब याद कर ले स्क्वायर को, तब ना आसान है, तो गुना करना पड़ता ना। संजोग से डेसिमल उसन वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है, पहले बैंकिंग वाला बहुत डेसिमल। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत हरामी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन में भी आज जो आपको लग जाए चक्रवृद्धि ब्याज तो भी नानी नाना परनानी सब याद दिया देगा चुकाते चुकाते। कितना खतरनाक होता है सो क्या था। नहीं ना ब्याज पर भी देख, मूलधन पे ब्याज तो ठीक है, ब्याज पर ब्याज, अब ब्याजों के ब्याज पर भी ब्याज। बाप रे, देना ही नहीं चाहिए, देते तो और भारी में चला जाता है। आइए अब आज नोट्स क्लियर कर दिए हैं, इसी पर हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे कि बता दें एग्जाम्पल 5 को जी। बहुत बढ़िया, आइए 5 को बता दो। एक दो टाइप का अभी हमको भी समझ में नहीं आया। कौन चीज? इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में। अच्छा, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, आराम से लिखिए, चाल है वो है 45 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, समय है वो 4 मिनट है, और दूरी आपसे पूछ रहा है। चलिए दूरी पूछ रहा है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय। क्या वो दोनों चाल और समय के यूनिट समान है जी? चाल यूनिट का समान है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय घंटा में ही होना चाहिए। तो विवेक एगो मेरा काम करता है कि हम इसको घंटा बना ले तो भी मेरा काम चलेगा, और दूसरा कि अगर इसको सेकेंड बना ले, इसको भी मीटर पर सेकेंड, तो उसमें 2 गुने बदलना पड़ेगा जी। एक तो 5/18 से गुना कीजिए और इसको 60 से गुना कीजिए, फिर भी आएगा। एक ही को बदलने से, तो ये इसलिए हमने विवेक का यूज कर दिया। आप दोनों कर दिए, विवेक इसलिए कि आप अपना बुद्धि लगा कर भी कर सकते हैं। इसी को घंटा बना लेते हैं। तो घंटा बनाने के लिए, छोटका को बड़ा बनाने के लिए भागा देते हैं। मिनट छोटा है, घंटा बड़ा है ना, तो भाग देते हैं। तो ये होता है 1/15 घंटा। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल है 45 और समय है 1/15, अर्थात 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम लगा मखमल पे है, एकदम स्लिप कर रहे हैं ना। कभी जब अच्छा पाउडर दीजिएगा ना, कैरम बोर्ड खेलिएगा ना, अब पाउडर अच्छा वाला दीजिएगा, एक हराइयो पाउडर दे देता है वही मुंह में लगाने वाला, तो कहीं कम से छिलेगा। और उसका जो ओरिजिनल आता है ना, वो तो छुइएगा नहीं, लगेगा 4 बार भाग गया। वैसा अभी सॉफ्ट शॉर्ट फील होगा। ना एकदम नहीं, हमको एगो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेलने आता है। चेस से तो 36 का आंकड़ा, चेस तो आज तक नहीं छुए होंगे। कभी सोचे कि समझने का कोशिश नहीं किए, समझने का कोशिश नहीं किए, इसलिए क्रिकेट एक खूब सुंदर आता है। अब नहीं खेलते हमको लगता है जो लगता हो, हमको बकवास लगता है। एगो लीडो भी बड़ी बकवास लगता था। हमारी डिजिटल लीडो लूडो होता है, लीडो होता है। अच्छा चलिए लूडो जब जिस मोबाइल पे है ना, तो बहुत मज़ा आता था खेलने में मोबाइल पे। हाँ, नशे लग जाता, 2-4 दिन खेलते हैं ना। लूडो आपके साथ खेलेंगे ना, आपको हरा देंगे। ऐसा खेल फाटक वाला, ये क्या होता है? मतलब अब वो लूडो किंग आता है ना मोबाइल पे ही। हाँ, तो उसमें ना अपना कलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे अगर हम जहाँ को स्ट्रांग जो रहता है ना, उस पर हम अपना कहीं भी हम फाटक लगा सकते हैं। आप आगे आता हुआ भी नहीं बढ़ सकते। अब नया स्टाइल आ गया है जी। कब से है सर? बाप रे, बहुत अपडेट ना लूडो के साथ। मतलब इसमें हम कितना रुपया भी जीत चुके हैं। रुपये भी जीतता है, ये सब गंदा चीज़ सब है, ये सब जुआ हो गया। बस 1 रुपया एक रुपया लगाना है, कमाना क्या रुपया है? जितना मतलब लगा सकते हैं, 10 रुपया देगा बोनस, कभी 20 रुपया देगा, उस हिसाब से देगा। वो तो आपको आदत लगा रहा है जुआ खिलाने का। 1 रुपया लगाने में क्या जाता है? ना बउआ, 1 रुपया लगाने में ही बहुत कुछ जाता है। 1 रुपया ही आपका ना सब कुछ लेके जाएगा। इसलिए ये हैबिट नहीं, गंदा आदत है एकदम। लगाने उगाने पैसा वाला हुआ खेल खेलिए, अलग बात है। एक और खेल है ना, उसमें तो बहुत आसानी से जीत जाइएगा। हाँ। लेकिन हार भी तुरंत जाएगा।
बस आपको सेलेक्ट करना है ग्रीन या रेड। हाँ। और 2-3 मिनट का वेट कराएगा। हाँ। और फिर जब ग्रीन आ जाएगा तो आपको लगाना है 10 रुपया लगा सकते हैं तो 50 जीतिएगा। और ग्रीन आया तो ठीक है, जीत गए, तुरंत आ जाएगा आपके अकाउंट में। हाँ। और हारे तो गया, 100 रुपया विड्रॉल करना पड़ेगा। ये सब देखिए, जानते हैं कि जितना सिस्टम है, कभी भी गलती से भी इस वाले सिस्टम में मत जाइए। कोई भी दिमाग लगाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है अपना लाभ कमाने के लिए, आपका लाभ कभी नहीं होगा। चाहे वो ड्रीम 11 है, आलतू है, फालतू, आपका लाभ नहीं। लाभ किसी एक का होता है, हजारों के जेबी में से निकाल के और एगो के जेबी में दे देना पैसा थोड़ा सा, और बाकी अपने में। 1000 के जेबी से हम 100 रुपया निकाल के कमाए, और उसमें से 1000 में से 100 का पैसा एगो के जेबी में रख दिए। वो जय है, उसी को सब देख रहा है, अरे भाई 1000 जो है 999 को है, उसका तो पैसा गया, उसको भी तो देखिए। इतना एगो को तो मिल गया करोड़ रुपया, उस पर देखा है। एकदम ही ड्रीम 11 है। जितना जुआ वाला सिस्टम है, गलती से भी कभी नहीं कीजिएगा। नहीं सर, थोड़ी है, उतना 100 रुपया विड्रॉल करते हैं ना, तो वो सब समझे। एकदम मेरे हिसाब से एकदम घटिया आदत है, गंदा आदत है, और ये होना ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, जुएरी हैं आप जी। नहीं, टाइम पास करते ना ना, एकदम गंदा चीज़ है। ये होता है ना सर, 250-300 जीत जाते हैं एक दिन में, अपना रिचार्ज हो गया। कौन चीज? तेरा भाई 20,000 जीत गया जुपी लूडो। के? हर कुछ खोलिए उसमें वही ऐड रहेगा। तेरा भाई 20,000 जीत गया जुपी लूडो। फालतू का। आइए, इस सब पे मत जाइए, इस सब जाइएगा ना तो एक दिन आपको बर्बादे कर देगा। हाँ, अगर आप बर्बाद है ना, से अगर आप बर्बाद है, आपके पास कोई रास्ता नहीं, वैसे आपको अंतिम रास्ता है कि आप हमारा नए काम धाम है, आप तो वैसी साफे हैं। तो 2-4 बार उसमें लगा के साफ, बर्बाद को क्यों बर्बाद करेगा? माले माल हो गया तो उसके बाद उसको बंद कीजिए। हाँ, माले माल हो गया, फिर खोलिए मत उसको अगरबत्ती दुबला बंद कर देंगे। कभी कभी हाँ, किस्मत बदलने के लिए किसी का 2 करोड़ जीता है, बहुत जीता है। सर जब देखते हार रहे हैं 100 रुपया, तब अंतिम दाव नहीं, विद्यार्थी ने एक दिन अगर ऐसा काम कर ले, कमा लिए ना, इतना खुशी रहिएगा कि पढ़ नहीं पाएगा अक्षर। हार गए ना तो 3 दिन इतना दुख रहिएगा तो ना पढ़ पाइएगा, एकदम न। उससे बढ़िया ना है रील तिल देखिए, बढ़िया डांस वांस फालतू फालतू, ठीक है। 2 का, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से समय 3 घंटा 20 मिनट। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है जो पहला में चाल और समय दिया था, इसमें भी चाल और समय दे दिया, और हमसे पूछता है दूरी। यानी जो क्वेश्चन 1 था वही क्वेश्चन 2 है। इसमें भी दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय करेंगे, दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ यूनिट को देखेंगे, यूनिट मीटर पर सेकेंड में है और ये घंटा और मिनट में है। या तो इसको घंटा, देखिए इसको 3 घंटा 20 मिनट, इसको पूरा घंटा बनाएंगे, इसको घंटा बनाना पड़ेगा। घंटा बनाने के लिए घंटा में है, इसको 60 से भगा देंगे तो घंटा, फिर इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा ना। उससे अच्छा है कि इसी को मिला लेते हैं, सेकेंड खाली सेकेंड बना लेते हैं। तो सेकेंड बनाने के लिए भी कम गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, इसको सेकेंड बनाने के लिए करना होगा 3600 से गुना करना पड़ेगा, नहीं जी, और प्लस 20 गुने 60 का फिर गुना। भाई उतना लंबा अच्छा से है कि हम घंटे बना लेते हैं। 3 1/3 अर्थात 10/3 घंटा, और ये 18/5 करेंगे, 18 तक 72/5 मीटर किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ये दोनों का आप जाति सेम हो गया। दूरी निकालना है तो 72/5 गुने 10/3, 10/3 ये काट दे, 24 तिया 72, ये हो गया 2, 48 किलोमीटर पर घंटा। यही चीज़ इतना तबाह करेगा ना, पूरे चैप्टर यही है। चेंज करना आपको आ गया, समस्या समाधान कुछ नहीं है चैप्टर में। आइए 1-2 बताए, 3 बताए। 3 एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक, अरे बाप रे, एक चीज़ तो छूट ही गया था जी, रुक जाइए। नोट्स में एक बात छूट गया था। नोट्स में क्या छूट गया था? औसत चाल। ऐसे पहले भी बताए हुए हैं औसत चाल। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बराबर कुल समय। औसत चाल का ये फार्मूला होता है। और एक औसत चाल का और फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता
2xy और x प्लस वाई, ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। पर ये स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस में जब दूरी समान हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ x जाने का दूरी और y आने का दूरी, नहीं तो वो तो है ही। सब क्वेश्चन को इस पर कर सकते हैं सॉल्व, पर स्पेशल केस में इसको करते हैं ना, मतलब एवरेज। अब 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी कार द्वारा A से B तक, सर हाँ एक बार फॉर्मूला है इसमें, हाँ एक की 4 बड़ा, एक की 4 बटा मतलब होता है ना, एक ऐसे बटा ऐसे का भाग, वो नहीं लिखा है। कौन सा? एक के 4 बटा b के 4 बराबर, एक अब b का समय बटा एक समय बराबर। रेल 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 इसमें नहीं, इसमें नहीं, रेल बात सिद्ध हो सकता है वो फॉर्मूला, हाँ हो क्या नहीं हो सकता है, तो सिद्ध कर दीजिएगा। कहता है ई क्वेश्चन ई, नहीं फॉर्मूला सिद्ध कर दीजिए। हाँ काहे नहीं, देखिए A से B तक 72 के चाल से जाता है, 72 के चाल से जाता है, और B से A तक 48 के चाल से आता है, 72 के चाल से गए 48 के चाल से आए, औसत चाल। हम ये फार्मूला भी यूज करने के लिए हमें दूरी मानना पड़ेगा, और इस फार्मूला का यूज करने के लिए दूरी नहीं माना, क्योंकि दूरी समान है। तो दूरी समान है तो 2x/, 2 गुने 72 गुने 48, अब 72 प्लस 48, यही किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तीन फार्मूला में, फार्मूला में क्या है कि 2 को दूरी है ना, एगो जाने का एगो आने का, इस कारण से फार्मूला बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगला, और ये भी पता है कि 1 घंटा में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं। अब दूरी तो है ही नहीं, हम 1 घंटा मानेंगे, 1 घंटा में 72 गए, 1 घंटा में 72 48 आए। नेक्स्ट घंटा में हो जाए, सेकंड में हो। हाँ या मिनट में हो, मिटा दे। 4 में कहता है क्या कि मैं अपने घर से, घर ही यही बनाए थे, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर निकलता हूँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलूँ तो 7 मिनट देरी हो जाता है, अगर परंतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलूँ तो 5 मिनट पहले। यानी 4 नंबर एग्जाम्पल है, मेरे घर से कॉलेज की दूरी पूछ रहा है जो कि x किलोमीटर है, और मेरा चाल है एक दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गए, और दूसरे दिन 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से है। तो समय में अंतर, एक दिन आपको 5 मिनट लेट, एक दिन 7 मिनट पहले, यानी 12/7 देंगे, ये हो जाएगा घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ज़्यादा समय लगेगा कि इससे, अगर चाल कम है तो समय ज़्यादा, उल्टा संबंध है, और चाल कम है तो समय कम, कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा। यहाँ समय का अंतर न दिया है तो समय बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी ये है और दूरी ये है, और ये हो जाएगा 1/5, x निकलेगा, यही किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 4 ही एग्जाम्पल आने देंगे, 5 से गियर बदलता है, इसलिए 4 एग्जाम्पल, और क्वेश्चन आपका देते हैं 15।